आज मैं एक इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आई हूँ और इस कहानी के माध्यम से जानना कि लोग कितने मतलबी होते हैं। और इसमें माता रानी कहती हैं कि बेटा जो है मतलब सब मेरा ही कमाल है, सब जो है मेरा ही कमाल है। तो इस भ्रम में मत रह कि तुझे कोई प्यार करता है, तो ऐसा भी नहीं है भैया। प्यार जब करते हैं जब ये धन रहता है ना। इसके ऊपर बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है। पूरी वीडियो देखोगे तो पूरी वीडियो वॉच करोगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और ध्यान रखें, देखिए कभी कभी हमें ना इस धन को जुटाने के लिए क्या संघर्ष करने पड़ते हैं, हमें क्या नहीं करना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखें, जब हम मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल एक ना एक दिन हमें ईश्वर जरूर देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। बस इतनी ही रिक्वेस्ट रहती है आप लोगों से। राधे राधे। कैसे हैं आप? सक्सेस मोटिवेशनल गीता 555 में आपका स्वागत है। जैसे कि हमेशा की तरह आज फिर लेकर आई हूँ एक नया कंटेंट। और ये एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं बताने वाली हूँ कि कितना धन का ही प्रेमी होता है इंसान, धन को ही चाहता है। धन के बिना तो कुछ है ही नहीं कि इंसान को किस वजह से इज्जत दी जाती है। अगर वो धनवान है तो जो है मतलब उसको इज्जत किस प्रकार दी जाती है, और गरीब को कैसे धुतकारा जाता है, ये अभी इस वीडियो में ही पता चल जाएगा। इस कहानी के माध्यम से ही आपको लोगों को पता चल जाएगा। तो ध्यान से बने रहिए, पूरी वीडियो को वॉच कीजिए। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, एक गांव में ना, ये भी मैंने किसी से सुनी है, ठीक है। कहते हैं ना, और एक बात का ध्यान हमेशा रखिए। हमारी जो पौराणिक कथाएं होती है ना, ये जो कथा है हमारी, तो इनके माध्यम से हमें जो है बहुत सारे मैसेज मिल जाते हैं और रियल मैसेज मिलते हैं। इस बात को कभी भी इग्नोर मत करना। अपने बच्चों को कहानी सुनाया करो, कहानी के माध्यम से उनको बात समझाया करो, ताकि वो समझने की कोशिश करें और वो अपने जीवन में भी उतारें। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कहोगे ना कि भाई ऐसे नहीं कर ऐसे कर, तो वो मानेगा नहीं, ठीक है। और जब आप लोग ये कहोगे कि देखो, इस पे मैं आपको एक इंटरेस्ट सी कहानी बताती हूँ और इस कहानी का महत्व क्या है और इसका मतलब क्या है। और आज मैं तुम्हें एक व्यक्ति था और उसका नाम धनीराम था, और वो बहुत गरीब था। वो नाम से धनी था, वैसे धनी नहीं था वो। तो ये जो है, नाम उसका धनी राम था। ये मत समझो कि वो वैसे धनी राम था पैसे से, नहीं, वो नाम से धनी राम था। और वो व्यक्ति ना रोज मंदिर जाता था, ठीक है। रोज मंदिर जाता था और रोज जो है अपनी पूजा पाठ करता और शाम अपने घर आता, अपने जो खेतों में काम करता था। किसान था वो, एक ऐसे कह लीजिए एक किसान था, और उसका नाम धनीराम था। वो धनीराम जो है रोज अपनी पूजा पाठ करने शिव मंदिर जाया करता था। और शिव मंदिर भी जाया करता था, वहाँ पे माता रानी का भी मंदिर था, तो माता रानी की भी रोज पूजा किया करता था। तो उसको आशीर्वाद माता रानी का भी और भोले बाबा का भी मिलता था। तो देखिए, अब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये। कभी भी बीच में छोड़ के बिल्कुल मत जाना, नहीं तो आप पछताओगे, क्योंकि बीच में छोड़ने का भी एक दोष लग जाता है, ठीक है। अब भैया उसने जो है रोज आता रोज जाता। अब वो जैसे ही अचानक उसके जो है रास्ते में उसको धन हाथ लग गया। धीरे धीरे धन भी हाथ लगा, उसकी कुछ खेती भी थी, तो उसके द्वारा भी उसको जो है, कहते हैं ना, जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद हो जाए ना, उसके ऊपर तो फिर समझ लीजिए किसी इंसानों की ज़रूरत नहीं होती। और देखिए, इंसान देने वाला है भी नहीं। एक बात बता दूं मैं, जब भगवान की कृपा होती है तभी आपके ऊपर धन की वर्षा होगी, जब भी आपके ऊपर नौकरी की वर्षा होगी, जब भी आपके ऊपर प्रमोशन होगा, आपका सब कुछ होगा। जब तक उसकी कृपा नहीं होती है तब तक कुछ आपका बदलने वाला नहीं है। तो अब वो धनी रोज जाता। तो भाई उसने जो है क्या किया,
अब उसके जो है ऐसे ही मंदिर से जा रहा था, उसके जो है पोटली हाथ लगी। अब उसको वो देखे चारों तरफ, ये है तो किसका है ये। अब वो इधर उधर देखे, कोई है तो है नहीं। अब है नहीं तो अब क्या करता है वो जो है, उसको रख के और मंदिर में आ जाता है। अब मंदिर में भी उसको रखे रखे 2 दिन हो जाते हैं, कोई उसको उठाता ही नहीं। पूजा आता है, दूसरे दिन पूजा करता है, फिर चला जाता है, फिर तीसरे दिन आता है, पूजा करता है, चला जाता है। भाई ये सब कह देते हैं भाई हमारी नहीं है ये गंदी सी पोटली, हमारी नहीं है, क्योंकि ऊपर से वो गंदी सी थी, लेकिन नीचे से बहुत उसमें बहुत कुछ था। तो भाई उसने जो है उस पोटली को अब घर ले आया। उसने तब तक देखी नहीं थी कि मतलब खोली नहीं थी उसने। और जब वो घर लाके खोलता है, ओ भाई इसमें तो सोना ही सोना, असरफी ही असरफी, सिक्के ही सिक्के। अब वो कहता भगवान ये तो मेरा नहीं है। लेकिन इसी प्रकार वो जो है तिजोरी में रख देता है, उसकी रोज पूजा करता है। अब दूसरा धन भी आता है उसके पास, उसका भी बरकत, उसमें भी जो 1 गुना खेती से मिल रहा था वहाँ 3 गुना उसको मिलने लगा। जब 4 हिस्से हो जाता है तो बहुत ज्यादा दिखने लगता है। तो वो धीरे धीरे अमीर भी हो गया। अब अमीर हो गया तो अब भाई उसको जो है रोज जाता वो पूजा करने। अब भाई ये तो इसने तो महल भी बना लिया, ये तो सब कुछ हो गया है, ये कैसे। अब उसको कहता, सभी लोग निकलते पूजा करने जाता, उसको सब कहने लगे राम राम, अन कह दूंगा। जो भी मिलता उसको सब उसको राम राम करने लगे, क्योंकि पहले तो नहीं करते थे। जब उसके पास धन आया तभी उसको राम राम करने लगे लोग। अब वो कहने लगा कह दूंगा। जब भी कोई कहता रास्ते में राम राम, तो उसको राम राम कर रहे थे, लेकिन वो कहता ना कह दूंगा, राम राम कह दूंगा। जो भी उसको राम राम करता वो यही कहता कह दूंगा, कह दूंगा जी, कह दूंगा, ठीक है मैं कह दूंगा। कुछ समझ में नहीं आती लोगों के बात कि भाई हम इसको राम राम करते हैं, ये कहता कि कह दूंगा। ऐसा ये ऐसे क्यों कहता है, हमारे राम राम तो लेता नहीं है और कहता है कह दूंगा। अब वो जो है जाके वहां पे कहता। अब एक दिन कहा कि भाई धनीराम हम तो तुम्हें राम राम करते हैं, तुम ऐसे क्यों बोलते हो कि जो है कह दूंगा। अरे भैया उसने कहा भैया धनीराम तो मैं पहले भी था, धनीराम तो मैं पहले भी था, तब तक तो तुमने कभी राम राम नहीं की मुझे। जब से मेरे पास धन आया है तो आप मुझे राम राम करते हो, तो मैं यही कह देता हूँ कह दूंगा धन को। आप धन को ही तो राम राम कर रहे हो, मुझे थोड़ी राम राम कर रहे हो, तो उसका मतलब भी सही। अब आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? देखिए इस कहानी से ये सीख मिलती है कि गरीब का आदर कोई नहीं करता, जब धन आ जाता है तो उसको राम राम सब करते हैं। तो इसलिए जानिए और इस बात को पहचानिए कि धन अवश्य है जिंदगी में, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन जिंदगी जीने के लिए भी धन ही चाहिए। तो धन है तो सब कुछ है, और धन होना बहुत अनिवार्य है। तो यही सीख देती है, लेकिन उल्टे कर्मों से धन नहीं, सही सही तरीके से कमाया हुआ धन ही बरकत देता है। आप सोचो कहीं उल्टा सीधा कार्य कर रहे हैं तो वो धन आपको नहीं काम आएगा, वो कहीं ना कहीं उल्टा सीधी जगह ही निकल जाता है। तो अच्छे तरीके से धन कमाइए। और जैसे धनी राम सच में बन गया और सब उसको राम राम करने लगे और सीधा कह दिया भाई कह दूंगा। तो अपना स्वभाव भी थोड़ा चेंज रखिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। खुश रहिए, खुश रखिए अपनों को, और सब बड़ों का आदर कीजिए, छोटों का सम्मान कीजिए। तब तक के लिए जय माता दी।